Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on motion under gravity. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. A ball is dropped on the floor from a height of 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.01 second, the average acceleration during contact is. तो विद्यार्थी ये कह रहा है कि कोई बॉल फ्री फॉल हो रहा है यहां से, उसकी अर्थ से हाइट 10 मीटर है और ये अर्थ से टकराया और ये फिर वापस गया, वो 2.5 मीटर ही जा सका. यस, तो ये कह रहा है कांटेक्ट के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है. तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमको टाइम पता है. टाइम पता है तो इसका मतलब ये किस वेलोसिटी से टकराया है और जब ये टक्कर के बाद वापस जा रहा है तो वो किस वेलोसिटी से जा रहा है. अगर दो चीज का ज्ञान हमें हो जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे. तो यहां देखिए, फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए ये यू बी हम फाइंड करना चाहते हैं. तो फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो ये फाइनल वेलोसिटी को यहां जो टक्कर मारा है वो यूबी नाम दिए. तो यूबी स्क्वायर इक्वल टू, ये फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2g कैपिटल एच. तो यूबी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g 9.8 और h 10 मीटर दिया, हमने रख दिया. तो ये रहा 10 से गुणा करेंगे ये 98 हो जाएगा. 98 दूनी 196 हो रहा है. 196 का 196 का ओवर रूट जो होता है वो 14 होता है. तो 14 मीटर पर सेकेंड आया. इतने वेलोसिटी से अर्थ से टकराया है और वापस किस वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि वापस कम वेलोसिटी से जाएगा. फॉर बी टू सी देखा जाए, बी टू सी के लिए लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये 0 इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर माइनस 2gh. यहां से भी आया वीबी इक्वल टू अंडर रूट 2gh. h के स्थान पे अगली बार 2.5 प्रयोग किया जाएगा. तो ये 2.5 2 जार 5 हो जाएगा. 5 से 9.8 से जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये 49 हो रहा है. उसका ओवर रूट जो हो जाएगा 7 भाग जाएगा. तो ये जिस वेलोसिटी से वापस जा रहा है वो 7 मीटर पर सेकेंड है. तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए, बाद वाला वेलोसिटी वीबी माइनस माइनस यूबी. तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, इसीलिए माइनस आया. तो ये ऐड हो जाएगा. तो ऐड होने के बाद ये आ रहा है 21 अपॉन टाइम है 0.01. तो 100 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करना होगा, तब जाके नीचे वाला दशमलव हटेगा. यह आया 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में. अपवार्ड डायरेक्शन इसलिए क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन भी होगा. तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए. ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड द अर्थ. अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर. द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 seconds after the release of the second body is. यहां विद्यार्थी देखा जाए, कोई ऑब्जेक्ट है, ए से फ्री फॉल करा दिया गया. इसके 1 सेकेंड बाद सी से भी एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करा दिया गया. तो जब सी से हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसके 2 सेकेंड बाद जो है सेपरेशन चाहिए. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या चाहिए, सेपरेशन, गैपिंग चाहिए, कितना हो रहा है. तो हम मान ले रहे हैं यहां इसके 2 सेकंड बाद चाहिए, तो इससे 1 सेकंड पहले ये छोड़ा जा चुका है ऑब्जेक्ट ए. अगर 1 सेकंड पहले ऑब्जेक्ट ए छोड़ा जा चुका है विद्यार्थी, तो ये 2 सेकंड तो ये ले रहा है और 1 सेकंड पहले ये तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है वो टोटल टाइम ले रहा है 3 सेकंड और सी से जो ऑब्जेक्ट गिरेगा वो टोटल टाइम ले रहा है 2 सेकंड. तो हम मान ले रहे हैं 3 सेकंड में h1 डिस्टेंस
कवर किया होगा नीचे की ओर, और 2 सेकंड में नीचे की ओर h2 डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h है। तो वही h हमको उनके बीच का गैपिंग आपको बताना है। सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी इज इक्वल टू विद्यार्थी है यहाँ पे h बराबर h1 माइनस h2 इतना है। तो h इक्वल टू h1 के स्थान लिखेंगे हाफ जी t1 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सब में इनिशियल वेलोसिटी विद्यार्थी क्या है, 0 है। ये चीज है यहाँ पे। h1 के स्थान पे हाफ जी t1 स्क्वायर, h2 के स्थान पे हाफ जी t2 स्क्वायर। हाफ जी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट आएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो ये टाइम 3 सेकंड है, तो 3 का स्क्वायर, और वो टाइम 2 सेकंड है, 2 का स्क्वायर। 1/2 इंटू 9.8 इंटू 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 हो गया 5। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 4.9, 4.9 इंटू 5 इज इक्वल टू 24.5 मीटर। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। विथ व्हाट वेलोसिटी ए बॉल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली so that the distance covered by it in 5th second is twice the distance it covers in its 6th second. G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विद्यार्थी यहाँ पे देखा जाए, वो कह रहा है कि यहां से कोई बॉल हम लोग प्रोजेक्ट किए, तो जो 5th सेकेंड में डिस्टेंस कवर करता है वो क्या है, 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू 6th सेकेंड। मतलब ये अगर ये डिस्टेंस है 5th सेकेंड वाला, तो ये दुगना है ये, और ये डिस्टेंस कितना, 6th सेकेंड वाला। यस, तो यही कह रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, ये चीज बताना है। तो क्वेश्चन के आधार पे अगर हम इसमें 2 से प्रोडक्ट करके इसके इक्वल कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यू कितना रहा होगा। इस कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना चाहिए। 5th सेकेंड में कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, ये आपको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा है, तो इक्वल लगा है तो जो कम है, जो आधा, उसमें 2 से प्रोडक्ट कर दिए तो फिफ्थ वाले के इक्वल हो जाएगा। 2 टाइम्स ये है, तो जो हाफ है उसमें 2 से प्रोडक्ट कर दिए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान दें विद्यार्थी, अब बस फार्मूला ही लगाना है। u माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला लिखेंगे u माइनस हाफ जी 2t2 माइनस 1, और ये 2 रहेगा। अब वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखा जाए, यहां से 2 से प्रोडक्ट करेंगे 2u होगा, यहां लिखा है, और एक u इधर है, इधर कर लिए तो 2u माइनस u आ गया। यस, अब 2 से अगर यहां प्रोडक्ट करते हैं इसमें, तो ये यहां पे निगेटिव है, तो इस तरफ ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये चीज यहां पे है ही है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां देखिए वैल्यू को पुट करते हैं। 2 g के स्थान पे 10/2, और यहां 2 ये t2 वाला है, तो यहां 6 प्रयोग करेंगे t2 के स्थान पे। 2 इंटू 6 माइनस 1, माइनस हाफ जी के स्थान 10 इन ब्रैकेट 2 t1 के स्थान पे 5th सेकेंड प्रयोग करेंगे, 5 प्रयोग करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू u हो जाएगा। तो यहां देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, तो यहां 10 बचा है, तो 6 2 12 माइनस 1 11 इंटू 10 110 हो गया। यहां देखिए 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45 हो गया, इक्वल टू u। तो u इक्वल टू जो हमारा आंसर आ रहा है 65 मीटर पर सेकेंड। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज। कोई बॉडी जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, इसका वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं।
लेकिन ये पता है कि जो मैक्सिमम हाइट तक जाता है ये बॉडी, तो मैक्सिमम हाइट को एच लिए है, उसके मिडिल पॉइंट पे हाफ डिस्टेंस पर वेलोसिटी हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है। यस, तो इसी की एक कंसेप्ट के आधार पर मैक्सिमम हाइट हमसे वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए विद्यार्थी ये फार्मूला आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h बराबर जो आपका फार्मूला आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। यस, लेकिन इसमें वैल्यू, अब ये दोनों अननोन है तो जाहिर है कि यहां कुछ होने वाला नहीं है। अब इसका सहारा लीजिए फॉर ए टू सी के लिए। ए टू सी देखते हैं, यहां से फिर यही फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h/2 प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट पे है। अब ये वेलोसिटी हमको, मिडिल पॉइंट वाला वेलोसिटी हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका प्रयोग करेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g10। ये हाफ यहां पे लिखा है, h के स्थान पे ये प्रयोग कर देते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g, g के स्थान पे 10 प्रयोग किए हैं। तो ये 100 हो गया, यू स्क्वायर यहां पे जो बच रहा है 10 कैंसिल हो गया, तो केवल यू स्क्वायर बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो जो बचेगा यू स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 200 आ रहा है यहां से 2 से प्रोडक्ट करने के बाद। जब यू स्क्वायर पता चल गया तो अब तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, इसमें रख देते हैं। तो एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर का स्थान पे 200 अपॉन 2, जी का स्थान पे 10, कट गया 10 मीटर, आपका आंसर आ गया। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल व्हेन थ्रोन मूव्स सच दैट इट्स पासेज फ्रॉम सेम हाइट एट 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, द सेम हाइट इज। इसका मतलब विद्यार्थी, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया है और ये गया होगा, फिर वापस आया होगा। तो जब जा रहा था तो इस हाइट पे, इस सेम हाइट मान लेते हैं एच है, यहां जब पहुंच रहा है तो ये 2 सेकेंड का समय लगता है, और फिर जब फिर लौट रहा है तो फिर सेम हाइट मिल गया। तो ऐसे में टोटल टाइम जो हो रहा है वो 10 सेकेंड लग रहा है। फिर मतलब ए से फिर यहां से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ऐसे केस में पूरा सॉल्व करने पर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ऐसे केस में जो शॉर्ट में रिजल्ट जो हमारा आता है सेम हाइट के लिए, सेम हाइट एच इक्वल टू हाफ जी T1 इंटू T2, इस फार्मूले का प्रयोग करें और तुरंत आंसर निकल जाएगा। खासकर मेडिकल वाले बच्चे, जब सेम हाइट के लिए अलग अलग टाइम हो तब इस फार्मूले का प्रयोग विद्यार्थी किया जाए। ध्यान दें, हाफ जी T1 के स्थान पे 2 सेकेंड, T2 के स्थान पे 10 सेकेंड हमको दिया गया है। तो 2 से 2 कैंसिल, 10G आपका आ गया आंसर। तो इस आधार पर ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो इस कंसेप्ट को विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, इस फार्मूले को। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हाइट के लिए अगर 2 टाइम दिया हुआ है तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा। अदरवाइज सॉल्व करने पर ये ज्यादा लंबा होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along 3 different frictionless paths. The speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio of। 3 ऑब्जेक्ट है विद्यार्थी, 3 ऑब्जेक्ट है और तीनों सेम ऊंचाई से है। मास अलग अलग है, m1, m2, m3, मास अलग अलग है। तो ये कह रहा है जो अर्थ पर टकराएंगे उनके वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। यस, लेकिन यहां पे विद्यार्थी ध्यान दिया है फ्रिक्शनलेस पाथ्स, ये चीज बहुत कीमती है। तो न्यूटन ने तो यही कहा था, यदि किसी पत्थर को या चिड़िया के पंख को सेम ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। तो पूरी दुनिया न्यूटन को पागल कहने लगी और उन्हीं की बातों को सब लोग आज पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शनलेस मतलब एयर वगैरह का कोई भी अवरोध नहीं रहेगा। तो विद्यार्थी ऐसे केस में ये तीनों ऑब्जेक्ट मास डिफरेंस होते हुए भी
अर्थ पर एक साथ पहुंचेंगे और वे एक ही वेलोसिटी से टकराएंगे भी। तो इस आधार पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय इट in the third and second seconds of the motion is g equal to 10 meter per second square। तो टॉप ऑफ टावर से किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से पुश कर दिया गया है नीचे की ओर। तो ये कह रहा है थर्ड सेकेंड और सेकेंड्स में जो कवर डिस्टेंस होगा उनका रेशियो चाहिए। तो इस टाइप का जो फार्मूला होता है टीएथ सेकेंड में कवर डिस्टेंस एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन होता है। तो इसमें एक बार थर्ड रख देंगे, इसमें एक बार 2 सेकेंड रख देंगे और उसके बाद रेशियो निकाल लेते हैं। तो यस 1 नाम दे रहे हैं। तीसरे सेकेंड मतलब ये पहले सेकेंड में होगा और दूसरा 1 सेकेंड में हो जाएगा, तीसरे 1 सेकेंड में हो जाएगा, ये इस टाइप से। यस 1 इक्वल टू यू के स्थान पे 10 प्लस हाफ जी के स्थान पे 10 रख देते हैं और इन ब्रैकेट टी के स्थान पे 3 रखेंगे क्योंकि पहला कितना है 3 है। तो 2 इंटू 3 माइनस 1। तो 10 प्लस ये हो गया 5 और 2 3 जार 6 माइनस 1 5। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 मीटर। तो इस वाले केस में 35 मीटर आया। अब की बार टी के स्थान पे क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं। तो अब देखते हैं कि 10 हाफ जी और 2 इंटू टी के स्थान पे 2 सेकेंड माइनस 1। तो ये 10 आया, ये हो गया 5, यहां से आ रहा है 3। तो ये ऐड करने पर आ रहा है 25 मीटर। तो रेशियो पूछ रहा है तो S1 अपान S2 हमने कर दिया 35 अपान 25। तो ये आ गया 7 अपान 5। तो S1 रेशियो S2 इक्वल टू 7 रेशियो 5। इस आधार पर ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी। ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर एट न्यू दिल्ली। द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन each 2 seconds during t equal to 0 to t equal to 6 seconds of the journey is। ध्यान दिया जाए तो ये न्यू दिल्ली की बात कर रहा है। तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल गुमराह करने के लिए है। टोटल हाइट 200 मीटर है, वहां से कोई ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल हो रहा है। यस, तो each 2 सेकेंड में आपको कवर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो यहां से तो पहला 2 सेकंड में मान लेते इतना चला होगा, दूसरे 2 सेकंड में इतना चला होगा, तीसरे 2 सेकंड में इतना चला होगा। तो उससे हम H1 H2 H3 का नाम दे दिए हैं। ध्यान दे। तो फॉर A टू B के लिए H1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां तो कन्फर्म है हाफ जी टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। यस, तो 2 का स्क्वायर यहां लिख दिया 4। तो एक इक्वेशन बन गया, H1 वाली वैल्यू कंफर्म हो गई। अब हमें H2 फाइंड करना है। H2 फाइंड करने के लिए हमें AC निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखे हैं फॉर A टू C। तो AC निकालते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी। अब टाइम यहां से यहां तक जो हो गया A से C के लिए 4 सेकंड है तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया यहां पे 16। तो AC आया है 16। तो 16 में से ये अगर हम H1 वाला घटा लेते हैं तो H2 हमारा पता चल जाएगा B से C वाला, वही हम चाहते हैं। तो H2 इक्वल टू AC माइनस H1। तो AC आपका है G/2 इंटू 16 है, ये भी G/2 इंटू 4 है। तो 16 माइनस 4 में आ गया 12। तो H2 भी पता चल गया। अब फिर अब की बार हम निकाल ले रहे हैं AD। तो फॉर A टू D के लिए AD इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो 2 2 4 2 6 सेकंड टोटल हो गया। तो आपकी 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36 आ गया। और हमको चाहिए
सी से डी वाला डिस्टेंस मतलब H3 चाहिए, तो H3 इक्वल टू अब की बार AD में से AC को घटाएंगे, तो AD आपका है 1/2G36 यहां रखा गया है देखिए, और AC घटाना पड़ेगा, AC घटाना पड़ेगा, AC यहां पे आया है 1/2G16 आया है, तो 36 माइनस 16 ये आ रहा है 20, तो हाफ G20, तो रेशियो चाहिए, तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू, देखिए जो कॉमन वैल्यू उसको रेशियो में लेना नहीं है, तो यहां लिखना 4:12:20, तो 4 1 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो ये हो रहा है 1:3:5। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।